गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन है जो वो थ्री मेन टाइप्स के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ सॉल्यूशन। ओके, एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स से मिलके जो एक मिक्सचर प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करने के लिए हमें टू कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन टू कंपोनेंट में से फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इट इज़ सॉल्वेंट। सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दिया जाएगा तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये सोल्यूट क्या होता है? ये सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कि लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या है? ये सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कि मोर अमाउंट में होता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, सोल्यूट की बात की जाए तो सोल्यूट वो पार्ट है जिसको डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में। डिज़ोल्व का मतलब आप समझते हो, मतलब कि उसको घोला जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं वो सोल्यूट, जिसमें डिज़ोल्व करते हैं वो क्या बन जाता है? वो सॉल्वेंट बन जाता है। ओके, सपोज करो हमें शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक तो हमें वाटर रिक्वायर है। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा क्या चाहिए हमें? शुगर के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, शुगर क्यूब्स चाहिए हमें। ठीक है, तो ये शुगर है और ये वाटर है। जब शुगर और वाटर को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो शुगर है ये सोल्यूट की तरह एक्ट कर रही है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। शुगर लेस अमाउंट में है और इसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, ये शुगर के क्यूब्स हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है। तो जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए वो हमारा सोल्यूट पार्ट होता है, और जिसमें डिज़ोल्व करते हैं, हमने किस में डिज़ोल्व किया है? इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है। सो वाटर क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाएगा, और वाटर की अमाउंट ज़्यादा भी है और शुगर की अमाउंट यहाँ पे कम होगी। सो शुगर सोल्यूट की तरह एक्ट करेगी। ऐसे ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्ट है, मीन्स जो नमक होता है, वो सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो लेस अमाउंट में भी होगा और उसको हम डिज़ोल्व करते हैं। और जो वाटर है, यहाँ भी वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा जिसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी, और इसमें हम किसी भी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ओके, सो जो थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं उसमें से फर्स्ट टाइप होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड होगा हाइपरटोनिक, एंड थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वन बाय वन हम इन तीनों सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो टाइप का सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो हाइपो वर्ड है इसका मतलब होता है लेस, मीन्स कम। टॉनिक का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। टॉनिक मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे हम। ओके, कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या हो? लेस हो। जब सोल्यूट की अमाउंट लेस होगी तो जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट क्या मिलेगी? ऑब्वियस है, वो उसकी अमाउंट क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। देखो डेफिनेशन क्या है? व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द वाटर कंटेंट इनसाइड द सेल। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने किसी सेल को प्लेस किया, उस सेल के इनसाइड जो वाटर कंटेंट था वो लेस है, और जो मीडियम है जो कि सेल को सराउंड कर रहा है वहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स मूव करेगा,
और सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप। सेल क्या करेगी, पानी को गेन करेगी और स्वेल अप हो जाएगी, मतलब उसका साइज इंक्रीज होगा। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बताया गया, हमारे पास एक मीडियम था, उस मीडियम में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सेल। ठीक है, ये सेल है हमारे पास और ये मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम। इस सराउंडिंग मीडियम में वाटर की अमाउंट क्या थी, हाई थी, और जो सेल है उसके इनसाइड जो वाटर की अमाउंट क्या है वो लेस है। जब भी सराउंडिंग मीडियम में वाटर की अमाउंट हाई होगी तो वो मीडियम कैसा सॉल्यूशन बना देगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट की अमाउंट कम है। अब इस सेल के पास वाटर की अमाउंट कम है और मीडियम के पास वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, फिर यहाँ पे क्या होगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होता है, वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देगा और इस सेल के इनसाइड क्या होगा, वाटर फिल होगा और सेल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो रेजिन होते हैं, किशमिश हैं, अगर उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करके रख दें तो उन किशमिश में, उन रेजिन्स में क्या होगा, वाटर फिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में क्या था, वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी और जो रेजिन्स थे, जो किशमिश थे, उनके पास वाटर की अमाउंट कम थी। सो वाटर उनके इनसाइड फिल हुआ और वो साइज़ में क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, मतलब उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके।